इस्तकबाल खुशामदीद नाजरीन, आप कश्मीर उज़्मा देख रहे हैं। मैं हूं आपका मेजबान शब्बीर वानी। पेश अब तक की जम्मू कश्मीर की ताजा खबरें। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। मिलिटेंटों को पनाह देने के इल्जाम में बांडीपुरा में रिहायशी मकान मुंसलिक। नाज़रीन, आपको बताते चलें, शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला में पुलिस ने मिजाज अथॉरिटी से मंजूरी हासिल करने के बाद जंगजुओं को जानबूझकर पनाह देने की वजह से एक रिहायशी मकान को मुंसलिक कर दिया है। एक पुलिस तर्जुमान ने बताया कि पुलिस ने मिजाज हुकाम से कानूनी मंजूरी हासिल करने के बाद वनपुरा गुरेज के बशीर अहमद मीर नामी एक शख्स के रिहायशी मकान को मुंसलिक कर दिया है। तर्जुमान ने बताया कि यह मकान पुलिस थाना बांडीपुरा में यूएपीए और आईपीसी के तहत दर्ज एक मुकदमे के मुताबिक जब्त किया गया है। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया है कि मुतल्लिका मकान मालिक ने दो बड़े जंगजुओं को घर में पनाह दी थी जो बांडीपुरा में मुख्तलिफ जराइम में मुलविस थे। पुलिस बयान के मुताबिक तहकीकात में साबित हुआ है कि मज़कूरा घर को अस्करी सरगर्मियों, मनसूबाबंदी, मिलिटेंटों को पनाह देने के मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था और ऐसा काम खानदान के किसी फर्द ने अपनी मर्जी से और जानबूझ के किया था। इस घर को ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंटों की तरफ से शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस एहलकारों पर बहुत से हमले किए गए थे और साजिश की गई थी और मंसूबा बनाया गया था और आज इसको अटैच कर दिया गया है। इधर रियासती तहकीकाती एजेंसी जम्मू ने साबिक वजीर जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह, मोहम्मद शरीफ शाह सेक्टर लारनू अनंतनाग और मोहम्मद हसीन खतीब सेक्टर बदरवा डोडा इस वक्त पाकिस्तान में मुकीम के खिलाफ जम्मू की अदालत में ज़िमनी चार्जशीट दाखिल की गई है। मोहम्मद शरीफ शाह को नाज़रीन जम्मू पुलिस ने 6,90,000 रुपए के टेरर फंड के साथ गिरफ्तार किया था जो पैसा जतिंदर सिंह उर्फ बाबू सिंह के लिए था और उसका मकसद बाबू सिंह और उसकी पार्टी की मुल्क दुश्मन सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। आपको बताते चले, इंसान दोस्त ग्लोबल पार्टी सरबराह बाबू सिंह हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम के जंगजुओं और लिबरेशन फ्रंट के अलायदगी पसंदों से राब्ते में था। इन दुश्मन अनासिर ने यह फंड पाकिस्तान से अपने साथियों के जरिए बाबू सिंह की पार्टी के लिए भेजा था। मुलजिम बाबू सिंह की तरफ से तैयार की गई इस पार्टी की दस्तावेज में करेंसी, खारजे अमूर और मालियत पर मुश्तरका कंट्रोल रखने के लिए पाकिस्तान और भारत को अलग करके जम्मू कश्मीर, पीओके और गिलगित बल्तिस्तान को एक आजाद मुल्क बनाना था। इधर वस्ती कश्मीर के बडगाम के इलाका पंजन चडूरा में नामालूम अफराद ने हफ्ते और एतवार की दरमियानी शब जम्मू कश्मीर बैंक की एक एटीएम मशीन चोरी कर ली और नकदी लेकर फरार हो गए। एक पुलिस अफसर ने बताया कि नामालूम अफराद बडगाम के पंजन में वाक़ा जेके बैंक के एटीएम में दाखिल हुए और एटीएम मशीन के साथ साथ नकदी रकम उड़ा ली। उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर यह वाज़िया नहीं हो सका कि एटीएम में कितने पैसे थे। तफसीलात के मुताबिक एतवार की सुबह गांव से करीब एक बाग में मशीन टूटी हुई पाई गई और अफसर ने कहा कि निकाबजनों की शिनाख्त के लिए कोशिशें जारी हैं। खबरों में आगे बढ़ते हुए एक दुख भरी खबर से भी आपको बाखबर करते चलें। खिता चेनाब में शहरों पर खूनी रक्स जारी है। पहाड़ी जिला डोडा के असर के मुकाम पर एक टाटा मोबाइल को हादसा पेश आया जिसके नतीजे में एक नौजवान की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी हो गया। जिला डोडा में आज पेश आए एक सड़क हादसे में अब तक एक नौजवान की मौत हो गई है जबकि दूसरा शदीद तौर पर जख्मी हो गया है जिसे इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। तफसीलात के मुताबिक जिला डोडा से कहारा इलाके से जम्मू की तरफ एक टाटा मोबाइल जा रही थी जिसको असर के मुकाम पर हादसा पेश आया। तकरीबन 600 फीट गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में एक नौजवान की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। पुलिस ने इस सिलसिले में असर थाना में एक केस दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी है। इधर गूल संगलदान के ड्राइवर हजरात परेशान। कहा खिता चेनाब के डोडा और किश्तवाड़ वाली गाड़ियों को तो छोड़ दिया जाता है लेकिन गूल संगलदान के ट्रकों को नहीं छोड़ा जाता है। जखैनी और दूसरे नाकों पर उन्हें कई दिनों तक रोका जाता है। अगर शाहरा खराब होती है तो वो रामबन और बानहाल के दरमियान होती है। गूल संगलदान वाले रास्ते पर इसका कोई असर नहीं होता लेकिन फिर भी हमारी गाड़ियों को 3-3 दिन तक रोक कर रखा जाता है जिससे हमें काफी नुकसान होता है। वहीं दूसरी जानिब से नाज़रीन, वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली 270 किलोमीटर तवील श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह आज रामबन के मिहाड़ इलाके में चट्टाने खिसकने की वजह से मुख्तसर वक्त के लिए बंद होने के बाद जज़वी तौर पर बहाल कर दी गई है। ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि रामबन के मिहाड़ इलाके में चट्टाने खिसकने की वजह से श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह
को आज के रोज ट्रैफिक की नकलो अमल के लिए बंद कर दी गई थी, ताहम गिरते पत्थरों के दरमियान शाहरा को जज्बी तौर पर बहाल कर दिया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि खराब मौसमी सूरत-ए-हाल के दरमियान वो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा और रामबन में कायम ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट्स के साथ राब्ता करने से कबल इस शाहरा पर सफर करने की कोशिश न करें। इधर जनूबी कश्मीर के जिला शोपियान को सुबह जम्मू के जिला पुंछ राजौरी के साथ जोड़ने वाली तारीखी मुगल शाहरा पर ट्रैफिक हस्ब मामूल जारी था। इस दौरान गूल संगलदान के ट्रक ड्राइवरों ने इंतजामिया से अपील की है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए। आखिर में चलते चलते नाज़रीन, मौसम का हाल। महकमा मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में कई मुकामात पर हल्की बारिशें हुई और कई मुकामात पर मौसम खुश्क रहा। वहीं आज भी मौसम की मौजूदा सूरत हाल बरकरार रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आज एतवार को कहा कि जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश का इम्कान है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर बिलखुसूस जम्मू सूबे के ज्यादातर मुकामात पर, वादी के कुछ मुकामात पर हल्की से दरमियाने दर्जे की बारिश हो सकती है। इसी दौरान श्रीनगर में 15.8, पहलगाम में 12.3 और कुलगाम में 6.2 डिग्री सेल्सियस कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। नाजरीन, इन्हीं खबरों के साथ दीजिए अपने मेजबान शब्बीर वानी को इजाजत। जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहें कश्मीर उज़्मा के साथ। फिलहाल इतना ही, आदाब।